नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की जीएसटी प्रणाली में हाल ही में जो कुछ बड़े और अहम बदलाव घोषित हुए उनकी। बिल्कुल। जो जानकारी हमें डिस्कस करेंगे वो मुख्य रूप से सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो मतलब पीआईबी की विज्ञप्तियों और कुछ एक्सपर्ट्स की टिप्पणियों पर आधारित है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इन बदलावों को ठीक से समझें, इनका असर क्या होगा और मतलब असल जिंदगी में हमारे लिए इनके मायने क्या हैं। हाँ, और ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है, ये बात तो है। देखिए, अभी जो 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई, हाँ। उसमें सिफारिश की गई है कि भाई जीएसटी की जो दरें हैं उन्हें सरल बनाया जाए। तो एक कह सकते हैं नई संरचना सामने रखी गई है। बिल्कुल। इसमें मेनली 2 स्लैब होंगे, एक 5% वाला जिसे मेरिट दर कह रहे हैं और एक 18% की स्टैंडर्ड यानी मानक दर। अच्छा, सिर्फ दो? हाँ, मतलब मुख्य रूप से 2। इनके साथ ही कुछ चुनिंदा मतलब स्पेसिफिक चीजों और सेवाओं पर एक नई 40% की डीमेरिट दर भी लगेगी। 40%? ओह हाँ, और ये जो नई दरें हैं ये 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। वो नवरात्रि का पहला दिन भी है। ओके। हालांकि इसमें एक पेंच है। कुछ चीजें हैं जिन्हें अक्सर सिन गुड्स कहा जाता है, उनके लिए ये बदलाव एकदम से नहीं बल्कि फेज्ड मैनर में मतलब चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। अच्छा, तो ये 2 स्लैब वाली बात सबसे बड़ी खबर लग रही है। मतलब जो पहले वो 28% वाला एक भारी भरकम स्लैब था, क्या वो अब ज्यादातर चीजों के लिए खत्म हो गया है? और ये चरणबद्ध तरीका, ये क्या चीज है? थोड़ा साफ करेंगे इसे, क्योंकि उस 28% से तो काफी लोग परेशान थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज्यादातर चीजें जो पहले 28% वाले ब्रैकेट में थीं, वो अब खिसककर 18% वाली स्टैंडर्ड दर में आ गई हैं। ये वाकई में एक बड़ी राहत है कई सेक्टर्स के लिए। अब आते हैं उस चरणबद्ध तरीके पर। देखिए, कुछ आइटम्स हैं जैसे तंबाकू है, गुटखा या पान मसाला, सिगरेट, जर्दा, कच्चा तंबाकू, बीड़ी। अच्छा, वही सिन गुड्स वाली कैटेगरी। हाँ वही। इन पर जो अभी जीएसटी रेट और वो जो कॉम्पेंसेशन सेस यानी क्षतिपूर्ति उपकर लगता है ना, हाँ। वो अभी चलता रहेगा। ओके। ये कॉम्पेंसेशन सेस आपको याद होगा वो राज्यों के रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए लगाया गया था जब जीएसटी आया था। तो जब तक इस सेस से जुड़े सारे लोन वगैरह चुकता नहीं हो जाते तब तक इन चीजों पर पुरानी व्यवस्था ही चलेगी। अच्छा, तो ये लोन चुकाने तक इन पर टैक्स कम नहीं होगा? जी हाँ, लेकिन इनके अलावा बाकी सब पर 22 सितंबर 2025 से नए रेट्स लागू हो जाएंगे। देखिए, इस सरलीकरण का एक बड़ा मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना भी है और जो क्लासिफिकेशन वाले झगड़े होते थे उनको कम करना। समझ गया। तो एक तरफ सिंप्लीफिकेशन है, दूसरी तरफ कुछ चीजों पर भी टैक्स का बोझ बना रहेगा। चलिए अब थोड़ा और प्रैक्टिकल बात करते हैं। अलग अलग सेक्टर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? ऑटोमोबाइल से शुरू करें, वहां तो हमेशा काफी हलचल रहती है। बिल्कुल। ऑटो और मोबिलिटी सेक्टर में तो काफी अहम बदलाव हैं। सबसे पहले छोटी कारें और 350 सीसी या उससे कम इंजन वाली जो बाइक्स हैं। हाँ, वो पहले 28% में थी, अब वो सीधा 18% पर आ गई हैं। अरे वाह, 10% कम सीधा। हाँ, ये एक बड़ी कटौती है। फिर बसें, ट्रक, 3 व्हीलर, ऑटो पार्ट्स, ये सब भी एक ही रेट 18% पर लाए गए हैं। इससे क्या होगा कि कमर्शियल व्हीकल और स्पेयर पार्ट्स मार्केट में थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आएगी। और मजे की बात यह है कि कई ऑटो कंपनियों ने तो कीमतें कम करने की घोषणा भी कर दी है। अच्छा। आज ही की सुर्खियों में था हुंडई, टाटा, निसान, इन्होंने अपनी गाड़ियों की स्टिकर कीमतों में कमी बताई है। अच्छा। हाँ, कुछ मॉडलों पर वेरिएंट और स्टेट टैक्स के हिसाब से ग्राहकों को कुछ लाख रुपए तक की बचत हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। डीलरों से सितंबर तक और क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि डीलरों को 22 सितंबर के बाद जो भी सप्लाई होगी उस पर नई यानी 18% वाली दर से ही बिल काटना होगा। तो छोटी कारों और बाइक्स पर 10% की सीधी कटौती, ये तो मतलब फेस्टिव सीजन से ठीक पहले मार्केट को अच्छा बूस्ट दे सकती है। लेकिन क्या ये उम्मीद करें कि कंपनियां ये पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी या कुछ अपने पास भी रखेंगी? देखिए, ये अच्छा सवाल है। आमतौर पर होता क्या है कि कंपटीशन के चलते कंपनियां कटौती का बड़ा हिस्सा पास ऑन करते हैं, खासकर ऐसे सेगमेंट पे जहां बहुत मारामारी है। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि डीलर लेवल पर या सप्लाई चेन में इसका कितना असर असल में पहुंचता है। ग्राहकों को तो भाई मोल भाव करना ही चाहिए और अलग-अलग डीलरों से पता करना चाहिए। वैसे डीलरों के लिए भी एक चैलेंज है। 22 सितंबर से पहले का स्टॉक, बाद का स्टॉक, बिलिंग अलग-अलग होगी, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट थोड़ा पेचीदा हो सकता है। सही कहा। अच्छा, अब घर के सामान पर आते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
और घर बनाने का सामान मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इनमें क्या बड़े बदलाव हैं? यहाँ भी काफी जरूरी बदलाव है, खासकर घर बनाने वालों और घर सजाने का सोचने वालों के लिए। सबसे बड़ा बदलाव है सीमेंट। सीमेंट पहले 28% पर था। हाँ, बहुत महंगा था। बिल्कुल। अब इसे 18% पर लाया गया है। इसका सीधा असर घर बनाने के लागत पर और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ना चाहिए। लागत कम होनी चाहिए। कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो अब लगभग सभी साइज के टीवी, एसी, डिशवॉशर ये सब 18% पर आ गए हैं। पहले जो बड़ी स्क्रीन वाले टीवी या ज्यादा कैपेसिटी वाले एसी थे वो 28% में थे। अच्छा, तो प्रीमियम अप्लायंसेस भी सस्ते होंगे? हाँ, उन पर भी टैक्स कम हुआ है। तो उम्मीद यही है कि फेस्टिव सीजन के आसपास कंपनियां इन कटौतियों को लेकर बड़े प्रमोशन और ऑफर्स वगैरह लाएंगी। सीमेंट पर 10% की कमी, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो मतलब कमाल हो गया। अच्छा, अब हेल्थ केयर और इंश्योरेंस की बात करते हैं। सुना है यहाँ कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव हुए? हाँ, स्वास्थ्य सेवा और बीमा क्षेत्र में काफी राहत दी गई है, ये सच है। करीब 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं, मतलब जो बहुत क्रिटिकल बीमारियों के लिए जरूरी हैं, उन्हें अब 0% जीएसटी में लाया गया है। 0%? हाँ, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा उन पर। इसके अलावा कई दूसरी जरूरी दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट भी 5% वाले निचले स्लैब में लाए गए हैं। ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हुई है इंश्योरेंस को लेकर। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है, हाँ, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी हो, फैमिली फ्लोटर हो या सीनियर सिटीजन प्लान्स हो, उन सबको जीएसटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। वाह, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह माफ। ये तो मतलब सीधा सीधा असर डालेगा परिवारों की जेब पर। प्रीमियम कम होंगे तो शायद लोग ज्यादा बीमा लेने के लिए भी सोचें। ये तो सच में बड़ा कदम है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाएगा और हो सकता है लोग हेल्थ और लाइफ कवरेज को लेकर थोड़े और जागरूक भी हों। चलिए, अब आते हैं रोजमर्रा की चीजों पर। खाने पीने का सामान, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, हमारी महीने की जो ग्रोसरी लिस्ट होती है, उस पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ भी कई बदलाव हैं जो आम आदमी के मंथली बजट को थोड़ा हिला सकते हैं, उम्मीद है अच्छे तरीके से। कुछ बेसिक चीजें जैसे UHT मिल्क है, प्री पैकेज्ड पनीर है, सामान्य भारतीय ब्रेड, ये अब 0 रेट पर है। ओके, टैक्स फ्री। हाँ, और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बर्तन यानी टेबलवेयर, साइकिलें, ये सब अब 5% वाले दायरे में आ गई हैं। अच्छा, ये सब 5% पर? हाँ, पहले ज्यादा थी। हाँ, इनमें से कई 12% या 18% में थी। और कई तरह के पैकेज्ड फूड आइटम्स जैसे नमकीन, सॉस, पास्ता, चॉकलेट वगैरह, ये भी अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से ज्यादातर 5% की तरफ आ गए हैं। तो कुल मिला के देखें तो जो एवरेज मंथली घरेलू खर्च है उसमें थोड़ी कमी आने की गुंजाइश दिख रही है। हालांकि मैं फिर कहूंगी, कौन सी चीज ठीक किस रेट पर आएगी इसकी फाइनल लिस्ट तो सरकार की HSN कोड वाली नोटिफिकेशन से ही पता चलेगी। हाँ, वो HSN कोड वाली लिस्ट देखना जरूरी होगा। ठीक है। अच्छा, तो किराना बिल थोड़ा काम हो सकता है। अब बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी, मतलब होटल वगैरह और वेलनेस सर्विसेज जैसे जिम, सैलून, इनमें क्या बदलाव है? होटल इंडस्ट्री और वेलनेस सेक्टर को भी थोड़ी राहत मिली है। होटलों में अगर कमरे का किराया 7,500 रुपए प्रति रात तक है, हाँ, तो उस पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 12 से 5। ये भी अच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक कैच है, होटल इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC नहीं ले पाएंगे। ओह, ITC नहीं मिलेगा? जी नहीं, ITC मतलब जो वो अपनी खरीद पर टैक्स देते हैं उसका क्रेडिट उन्हें अपने टैक्स देनदारी के सामने नहीं मिलेगा। तो ये फायदा होटल को नहीं मिलेगा। और इसी तरह जिम, सैलून, नाई की दुकानें, योग केंद्र, ये सर्विसेज जो पहले 18% जीएसटी पर थीं, इन्हें भी अब 5% पर लाया गया है और इन पर भी ITC उपलब्ध नहीं होगा। अच्छा, यहाँ भी ITC नहीं हो? हाँ, तो इससे शहरी इलाकों में ये सर्विसेज शायद थोड़ी सस्ती हों, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर को ITC न मिलने का हिसाब किताब भी देखना होगा। तो रेट कम हुआ लेकिन ITC हट गया। इसका फाइनल असर ग्राहक पर क्या पड़ेगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या एग्रीकल्चरल सेक्टर या छोटे और मझोले उद्यमों MSMEs के लिए भी कुछ खास है? हाँ, कृषि और MSMEs का भी ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए ट्रैक्टर पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर 5% पर, यह तो किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, हार्वेस्टर, थ्रेशर, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन इक्विपमेंट, ये सब अब 5% पर हैं। यहाँ तक कि बायो पेस्टिसाइड्स यानी जैव कीटनाशक, उन पर भी 5% ही लगेगा। ओके। और टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें बहुत सारे MSMEs हैं, वहाँ एक बड़ी दिक्कत थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, मतलब
कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा, तैयार माल पर कम। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसे ठीक किया गया है, जैसे मैनमेड फाइबर अब 5% पर है। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। और विवाद कम करने के लिए ऑटो पार्ट्स जैसे कई इनपुट्स पर एक यूनिफॉर्म 18% रेट लगा दिया है, ताकि अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग रेट का कंफ्यूजन खत्म हो। तो हाँ, इन सेक्टर्स के लिए भी कुछ राहत और सरलता है। तो काफी सारे सेक्टर्स में राहत और सरलीकरण हुआ है। लेकिन अब आते हैं उस नई 40% डीमेरिट दर पर। ये काफी चर्चा में है और थोड़ी कह सकते हैं रहस्यमयी भी लग रही है। इसमें आखिर है क्या क्या? हाँ, ये 40% वाली दर वाकई सबका ध्यान खींच रही है। इसमें